सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। तो एथ एन। हेलो बच्चों, तो फिर आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है आपके लिए जो दिख रहा है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप बता सकते हैं। बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले डिफाइन किया जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस इसके बाद आपके लिए राइट करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, और इसके बाद वर्ड रूट प्लस इसके बाद आपके लिए लिखना है 2 डिग्री सफिक्स, और इसके बाद आपके लिए लिखना है 1 डिग्री सफिक्स। अब ये वास्तव में है क्या 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स डिफाइन करता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, और सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल और इथाइल, और इसके बाद प्लस है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स लिखना है केवल और केवल जब कार्बन कंपाउंड में रिंग बनेगी। तो रिंग जहां पर भी जिस कंपाउंड में बनेगी उसके लिए एक ही वर्ड यूज करना है साइक्लो। कौन सा वर्ड यूज करना है? साइक्लो। फिर इसके बाद है वर्ड रूट। वर्ड रूट डिफाइन होगा मेन कार्बन चेन के लिए कि मेन कार्बन चेन में कार्बन की काउंटिंग क्या है। अगर एक कार्बन है तो इसके लिए लिखना है मेथ, 2 के लिए लिखना है एथ, 3 के लिए लिखना है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। इस टाइप से हेक्स, हेप्टॉक, नॉन, डेक, ऐसे मेन कार्बन चेन की काउंटिंग होती है। इसके बाद है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स डिफाइन करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स लगेगा इन, अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लगेगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स होगा आइन। इसके बाद लास्ट में है 1 डिग्री सफिक्स। ये डिफाइन करता है केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल जैसे बॉन्ड COOH, ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसके लिए होता है सफिक्स ओइक एसिड। जैसे CHO हो गया, ये कहलाता है एल्डिहाइड, और इसके लिए सफिक्स होता है अल। इसके लिए सफिक्स होता है अल। OH हो गया, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, और इसके लिए सफिक्स होता है ऑल। इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आप इसका एग्जांपल एक अपन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है फर्स्ट CH4। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, इस फॉर्मूले का यूज करके आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं। तो सबसे पहले है CH4 का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले डिफाइन करना है 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखना है FCl Br I CH3 C2H5, ऐसा कुछ ऐसे एग्जांपल में नहीं दिख रहा है तो इसके लिए अपन कैंसिल कर देंगे, आगे बढ़े। इसके बाद है 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये डिफाइन करता है केवल और केवल रिंग के लिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर रिंग बन रही है तो उसके लिए वर्ड जुड़ना है साइक्लो। अब इस कंपाउंड में रिंग नहीं बन रही तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद आगे बढ़े, आया वर्ड रूट। वर्ड रूट डिफाइन करता है मेन कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर
इस एग्जाम्पल में कार्बन केवल एक ही है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? मैथ। एक कार्बन के लिए यूज करेंगे मैथ। और आगे बढ़े, 2 डिग्री सफिक्स ये डिफाइन करता है बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग में ये चेक करना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन एक ही है, सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स लगेगा इन। और आगे बढ़े, 1 डिग्री सफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप के लिए इस टाइप की ऐसी कोई चीज इस एग्जाम्पल में नहीं दिख रही है, तो IUPAC नाम बन गया इसका मीथेन। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल नाम बन गया इसका मीथेन। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल अपन ले लें। सेकंड एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। इसका नाम लिखें इस फॉर्मूले का यूज करके। तो देखें 1 डिग्री प्रीफिक्स में होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में FCl Bri CH3 C2H5 ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और आगे बढ़े, ये है रिंग वाले कंपाउंड के लिए साइक्लो रिंग नहीं बन रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद वर्ड रूट में चेक करना है, वर्ड रूट में कितने कार्बन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं? 1 और ये 2। 2 कार्बन के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एथ, ये लिख दिया एथ। फिर इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स के लिए आता है, बॉन्डिंग के लिए डिफाइन करता है कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन, तो एथ एन। और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप इसमें कुछ है नहीं, इस टाइप की कोई चीज नहीं दिख रही, तो इसका नाम हो गया एथेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत सिंपल है, IUPAC नाम लिखना है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखें सब्स्टिट्यूट इसमें कुछ है नहीं, रिंग इसमें बन नहीं रही है। वर्ड रूट देखना है कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या होगा वर्ड रूट? 8। और इसके बाद नेक्स्ट है 2 डिग्री सफिक्स। इसमें चेक करना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स कौन सा यूज करना है? इन, तो यहाँ पर लिख देंगे इन। और इसके बाद फिर इस वाले एग्जाम्पल में भी अपन ने लिया है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसका नाम होगा एथीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग में। CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका IUPAC नाम लिखें, तो इसमें भी कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों चीजें 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मेन कार्बन चेन में आते हैं केवल और केवल 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन के लिए वही लिखना है एथ, क्या लिखेंगे? एथ। और अब चेक करना है कि बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड दिखाई दे रहा है दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करना है आयन, तो इसका नाम हो गया एथाइन। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें ये रिंग वाला 2 डिग्री प्रीफिक्स लग जाए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और एक यहाँ बॉन्ड लगा है। इस वाले कंपाउंड का नाम लिखने के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स ऐसी कोई चीज इसमें नजर नहीं आ रही है, तो ये कैंसिल कर दिया। अब आया 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये डिफाइन करता है
केवल और केवल रिंग वाले कंपाउंड के लिए। तो रिंग वाले कंपाउंड जहां बने केवल एक ही वर्ड लगाना है, साइक्लो। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं कि साइक्लो वर्ड के लिए छोड़ देते हैं। तो रिंग बन रही है इस वाले कंपाउंड में, क्या लिखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। फिर और आगे बढ़े, वर्ड रूट में चेक करना है कितने कार्बन हैं। यहां पर कार्बन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, साइक्लो प्रोप। इसके बाद चेक करना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में दिखाई दे रहे हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन। तो हो गया, नाम हो गया इस वाले कंपाउंड का साइक्लोप्रोपेन। नाम हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसा लिखा आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH2, यहां पर भी है CH2, यहां है CH2 और एक चेन। इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूट। इस वाले एग्जांपल में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। 2 डिग्री प्रीफिक्स देखना है, रिंग बन रही है कंपाउंड में, क्या बिल्कुल रिंग बन रही है। यहां से चले स्टार्ट किया और यहां से पूरे कार्बन एक दूसरे से क्लोज है, रिंग बन रही। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, साइक्लो। इसके बाद वर्ड रूट में चेक करना है कितने कार्बन की चेन है। इसका कंपाउंड में दिखाई दे रहा है 4 कार्बन। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, साइक्लो, आगे जुड़ जाएगा ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। और इसके बाद चेक करना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करना है सफिक्स एन। तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये है बिल्कुल सिंपल वे में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।